नमस्कार। आप देख रहे हैं DTS इन्फो यूट्यूब चैनल। जब पेट्रोल महंगा हो रहा था, डीजल महंगा हो रहा था और चीज़ें महंगी हो रही थी, तो लोग कह रहे थे कि भाई पेट्रोल महंगा है तो दिक्कत क्या है, डेटा तो सस्ता है। तो अब डेटा और वॉइस यानी फ़ोन की बारी भी आ गई है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद अब रिलायंस जियो ने भी अपने ग्राहकों की जेब हल्की करने का इंतज़ाम कर दिया है। कंपनी ने 1 दिसंबर से अपने प्रीपेड प्लान्स में कॉल और डेटा दोनों के रेट 21% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले पिछले ही हफ्ते एयरटेल ने अपने प्रीपेड रेट 20 से 25% बढ़ाने का ऐलान किया था और उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने भी 25 नवंबर से 18 से 25% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हालांकि अब भी ऐसा लग रहा है कि तीनों में रिलायंस जियो ने सबसे कम बढ़ोतरी की है और ये भी ध्यान रखिएगा कि उसके प्रीपेड प्लान्स में अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स फ्री हैं। ये सिर्फ डेटा का पैसा लिया जाएगा जिसके नए रेट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं। लेकिन अब एक बात साफ है कि टेलीकॉम के कारोबार में पिछले 5 साल से चल रही प्राइस वॉर अब खत्म हो गई है। 2016 में जब जियो मोबाइल कारोबार में आया था, उसके साथ ही वो खूनी जंग शुरू हुई थी जिसने इन 3 कंपनियों को छोड़कर, इन 3 में जो तीसरी कंपनी का नाम मैंने लिया VI मोबाइल, वोडाफोन आइडिया, वो दरअसल वोडाफोन और आइडिया को मिला के बनी हुई है और उससे पहले आइडिया एक कंपनी को या 2 कंपनियों को और ख़रीद चुकी थी। तो ये कई कंपनियों का समूह मिलकर एक कंपनी बनकर खड़ा हुआ है इस समय। तो इन तीनों को छोड़कर करीब करीब टेलीकॉम का सारा मैदान वो प्राइस वॉर साफ कर चुकी है, यानी सारे योद्धा क्षेत्र है ये 3 बचे हैं। और आज भी इस युद्ध में वोडाफोन आइडिया की हालत उस शूरवीर की जैसी ही है जो बुरी तरह घायल होने के बाद भी किसी तरह तलवार भांजता रहता है। जाहिर है वोडाफोन आइडिया के लिए, उसके शेयर होल्डरों के लिए, बल्कि तीनों ही कंपनियों के शेयर होल्डरों के लिए तो ये एक खुशखबरी है। लेकिन देश के करीब 120 करोड़ टेलीकॉम ग्राहकों के लिए, जी 120 करोड़ टेलीकॉम ग्राहक, इनमें किसी के पास 2 फ़ोन 3 फ़ोन हो तो वो जोड़ के मान लीजिए, इन 120 करोड़ ग्राहकों के लिए तो ये यकीनन खुशखबरी नहीं हो सकती है। पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, किराने का सामान महंगा हुआ और अब वॉइस और डेटा भी महंगा मिलेगा, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 20 से 25% तक। तगड़ा उछाल है ये। आप अगर 100-200 रुपये के बिल के हिसाब से देख रहे हो तो वो नहीं, लेकिन आप परसेंटेज में देखिए, 1/4 की बढ़ोतरी हो रही हो, 5वें हिस्से से लेकर चौथे हिस्से तक की बढ़ोतरी हो रही है। और ये हाल कब है? ये हाल तब है जब अभी इस कारोबार में 3 कंपनियां बची हुई हैं और कायदे से देखें तो उनके बीच कुछ मुकाबला तो होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले लोग डुओपोली के खतरे बता रहे थे कि अगर एक कारोबार में 2 ही कंपनी रह जाएंगी तो कितने खतरे पैदा हो जाएंगे। और उससे पहले मोनोपोली के खतरे हम सब जानते ही हैं। हमारे देश में एक MRTPC नाम की संस्था होती थी जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन कहलाता था, और वो मोनोपोली यानी किसी एक कारोबार पे एक कंपनी के एक अधिकार को रोकने के लिए काम करती थी। फिर कहा गया अब उसकी जगह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो एक तरह से पॉजिटिव नाम है उसका, कि साहब प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का काम करता है। लेकिन 2 कंपनियां मिलकर भी एक बाज़ार पे कब्जा करें तो वो आपस में मिल के ऐसी नूरा कुश्ती खेल सकती हैं जिसमें वो बाकी सबका जीना हराम कर दें, ख़ासतौर पे ग्राहकों का। और अब जो हाल दिख रहा है इसमें लगता है साहब अब तो मोनोपोली और डुओपोली से आगे जाके ट्रायोपोली या 3 कंपनियों के समूह की जो बाज़ार में दबदबा हो जाए, धाक हो जाए, उसकी बात हो सकती है। इनमें आपस में हो सकता है ये अंदर खाने तय हो गया हो कि भाई ठीक है, हम लोग आपस में निपटते रहेंगे, लेकिन एक लेवल तक आ जाओ जहाँ पे कम से कम सबका काम धंधा किसी तरह चलता रहे। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि तीनों ने एक दूसरे को देखकर भाव बढ़ाने की राह पकड़ ली है, यानी कि तुम बढ़ाओ फिर मैं बढ़ाऊंगा फिर मैं बढ़ाऊंगा। 5 साल पहले जब टेलीकॉम में प्राइस वॉर शुरू हुई थी, रिलायंस जियो ने जिस तरह से मुफ्त सेवाएं देने का ऐलान किया था, उस वक्त ही बहुत सारे लोगों को भविष्य की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। तमाम जानकारों ने इस पर सवाल उठाया और दूसरी कंपनियों ने भी टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के पास शिकायत की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ सिर्फ इतना कि उस वक्त देश में जितनी कंपनियां थीं उनमें से ज़्यादातर अब गायब हो चुकी हैं और जो 3 बची हैं उनमें से एक बहुत बुरी हालत में है।
कंपनियों की नज़र से या उनके शेयर होल्डरों की नज़र से देखें तो उनका कहना है कि ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी प्रति ग्राहक औसत आमदनी बढ़ाना ज़रूरी है। कंपनी को जितनी कुल आमदनी होती है उसको वो जितने उनके कुल ग्राहक हैं उनकी संख्या से भाग देती है और तब निकलता है ARPU। एयरटेल का कहना है कि यह ARPU या प्रति ग्राहक आमदनी उनको 200 रुपये तो होनी चाहिए। इस वक्त जब उन्होंने दाम बढ़ाया तब ये बताया है, और आखिरकार ये बढ़कर 300 रुपये तक पहुंचनी चाहिए, यानी जहां आप अभी देख रहे हैं इससे भी 50% वो और ये ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। और अभी रिलायंस जियो ने भी रेट बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि ये इंडस्ट्री, मतलब उनकी कंपनी नहीं, ये कारोबार, ये उद्योग लंबे समय तक बना रह सके, सस्टेनेबल रहे, इसकी सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है जो रिलायंस जियो भाव बढ़ा रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तुरंत हिसाब जोड़ा और एक क्विक, जिसको कहते हैं बैक ऑफ द एनवेलप हिसाब लगाया। उन्होंने कहा कि साहब ग्राहकों की जेब से कुल मिलाकर करीब 30,000 करोड़ रुपए की रकम निकलेगी इससे सालाना। टेलीकॉम कारोबार की शुरुआत से ही इसमें कुछ विचित्र चीज़ें दिखाई पड़ती रही हैं। जब से भारत में प्राइवेट कंपनियों को टेलीकॉम में आने की इजाज़त दी गई है, यहाँ दिखता क्या है कि कंपनियाँ पहले तो ऊंची ऊंची बोलियाँ लगाकर लाइसेंस ले लेती हैं और उसके बाद जब से उन्हें कुछ चुकाने का वक्त आता है तो कारोबार की मुश्किलों की दुहाई देने लगती हैं, सरकार से टाइम मांगती हैं, कहती हैं बड़ा मुश्किल है जी और वक्त दे दीजिए। रिलायंस जियो ने इसका उल्टा काम कर दिया। उन्होंने दूसरों के ग्राहक तोड़ने के लिए मुफ्त कॉल और मुफ्त डेटा बांटा और बाकी लोगों की दुकानें बंद करवाने के बाद अब उसकी वसूली चल रही है। वे वसूली अब शुरू हो गई है, कुछ समय पहले ही शुरू हो गई थी, अब तेज़ हो रही है। सवाल ये है कि अगर कल को हमारे इस्तेमाल की ज़रूरी चीज़ें बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी कहने लगें कि हमें प्रति ग्राहक औसत आमदनी बढ़ानी है और इसीलिए आपका साबुन, तेल, आटा, दाल, जो भी चीज़ें हैं ये भी अब महंगी होंगी, तब आपको कैसा लगेगा? ये होना शायद अभी मुश्किल है, क्योंकि उन सारे कारोबारों में जो मुकाबला है, आप कंपटीशन है, वो बहुत सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, ऑर्गेनाइज व्यापारी, अनऑर्गेनाइज व्यापारी, इन सब के बीच में चलता है। और इसीलिए अगर कोई एक दाम बढ़ाएगा, दूसरे का दाम सस्ता होगा तो ग्राहक उधर सरक लेंगे। और यही वजह है कि टेलीकॉम कारोबार में जब सब कुछ मुफ्त बांटा जा रहा था, उसकी शुरुआत हो रही थी, तो जानकार इस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब तो वो सवाल भी गए, वो ज़माना भी गया। फिलहाल तो जो शेयर बाज़ार में, टेलीकॉम शेयरों में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, उनके खुश होने का वक्त है और टेलीकॉम शेयरों के चमकने के दिन है। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।